आप लोगों को दिख रहा हूं कि नहीं? आदरणीय महेंद्र दादा को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे बार बार नरकंकाल कह के संबोधित किया है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। नरकंकाल का मतलब यही है, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। दिख रहा हो तो तालियां बजा दो एक बार। और अभी आप ओज की कविताएं सुन रहे थे, और कंकाल का मतलब होता हड्डियों का ढांचा। मैं अपनी हड्डियों को देश के नाम दान कर दूंगा कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए, एक एक आतंकवादी को मारा जाए। अब इससे ज़्यादा हमारी देशभक्ति क्या हो सकती है? एक बात तालियां बजाइए। कंकाल जी, 1 मिनट, मैं जीव विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ जी। और कंकाल होने के बाद चाहे नर का हो या मादा का हो, उसे कंकाल, नर कंकाल ही कहा जाता है। दादा मादा कंकाल मिल जाए तो हम कोर्ट मैरिज नहीं कर लेंगे क्या? थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए एक बार, लगे कि आप हास्य कविता सुनने के लिए। अच्छा, जब से मैं आया हूं दादा महेंद्र अजनबी जी की शर्ट को देख रहा हूं। हमारी निगाहें इनके शर्ट से नहीं हटती हैं, क्योंकि इसी कलर का ब्लाउज मेरी सरहद पहनती है। बार बार मेरी निगाहें नहीं हट रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बहुत हमारे वीरस के कवियों ने कविताएं पढ़ी हैं। मुझे भी देशभक्ति, ऐसा नहीं कि हम हास्य के कवि हैं तो देशभक्ति नहीं, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक है, पता नहीं कब हमला कर दे। और हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक है, आप हमला झेलने के लिए तैयार रहो। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, मंच ध्यान दे। हमारे व्यंगकार, श्रेष्ठ व्यंगकार दादा मंजुल महंग जी हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। और सुनिएगा, ऑपरेशन सिंदूर पे हम बहुत लंबी लंबी कविताएं तो नहीं लिख पाए। अभी रास्ते में आ रहे थे तो हमने कुछ दुमदार दोहे लिखे। बढ़िया। दोहे बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन दोहे में नीचे हम दुम लगा देते हैं, और एक दुम नहीं लगाई, 2 दुम लगा दी, ताकि दमदार दोहे बन जाएं। सुनिएगा दादा, बढ़िया, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया। और ये प्रयोग काफ़ी दिनों से मंच पे नहीं हो रहा था, मैंने प्रयोग किया कि ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, और जन्नत में भी खत्म है हूरों का स्टॉक। कहाँ से हूरे पैयो बैठी झुनझुना बजई। तालियां बजनी चाहिए यहाँ पे। अब हूरे हैं नहीं तो किसके लिए मरेंगे? अच्छा, ये तो ऑपरेशन सिंदूर था। इसके बाद हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास और भी ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन और मैं बताता हूँ। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, इसके बाद एक ऑपरेशन और चल सकता है कि चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र। ये पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ। निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र, बाजना गर तुम हो तो सीधे ऊपर जई हो। आप लोग कम से कम और सुनिएगा कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज दादा, बढ़िया, कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, और दियो सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज। इन्होंने 9 आतंकी अड्डे जो है तबाह कर दिए हैं। तो जो देश की बेटियां हैं, व्योमिका और सोफिया के नाम पे एक बार तालियां हो जाएं। और मैं पाकिस्तान को ये चैलेंज करता हूं कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज, दियो ना गीदड़ धमकी, अपने सर कुट है बम की। वाह वाह। ये पाकिस्तान के बाद जो बम है मेड इन चाइना होंगे, फुसफुसाए हैं। और ये तो हमने ऑपरेशन सिंदूर और देश के नाम पे कविताएं पढ़ दी हैं। थोड़ा सा आप लोग तालियों का उत्सव बनाए रहिए। भाई आदरणीय हमारे मफल लाल जी हैं, ये भी थोड़ा उसी कलर का ब्लाउज शर्ट पहने हुए हैं, इनके लिए भी तालियां मांगता हूं। और पवन आनंद जी तो हमारे बहुत पुराने मित्रों में से जघन्य मित्र हैं। हालांकि एक पेमेंट में नहीं आ सकते, एक पेमेंट में या तो पवन आएगा या तो आनंद आएगा।
मैं कुछ और आपको नया सुनाने की कोशिश करूंगा, बाकी तो यूट्यूब में आप लोग सुन चुके हैं। अभी शैल भदावरी जी हमारे विषय में बता रहे थे, ये इन्होंने सरस्वती माँ से आते ही जल मांगा, इनके मोहल्ले में नल में जल नहीं आता। इनके लिए 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ कि पानी आने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, हफ्तों से इन्होंने मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बता रहे हैं नरकंकाल को 4 पाई से उठा ले जाते। क्यों भाई, नरकंकाल से बहुत संभल के रहा करो, पंगा मत लिया करो। अकेला मैं ही नरकंकाल हूँ देश में, 1 पीस। अभी देश में कुछ और घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारे हरियाणा से आए हुए कवि ने थोड़ा इशारों में बात किया, मैं भी इशारों से बात करना चाहता हूँ। अभी जो कुछ उल्टे सीधे बयान आए, स्वागत भैया। देखिए, सेना के शौर्य से कोई भी ऐसा नहीं जो परिचित ना हो। जब जब भी युद्ध हुआ हो, चाहे पाक से हुआ हो, चाहे चाइना से हुआ, हमारी देश की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। और पाकिस्तान को तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ बिल्कुल भैया कि तुम कश्मीर नहीं ले सकते हो, कश्मीर तुम ले ही नहीं सकते हो। जब इंडिया के लड़के गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते तो तुमको कश्मीर कहाँ से दे देंगे। सदन सोया सोया सा लगता है। अच्छा, सिंदूर के नाम पे एक चीज़ आजकल बहुत चल रही, ट्रेंडिंग में चल रही, बीजेपी मोदी जी सिंदूर बांट रहे हैं, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, तो विपक्षी बहुत हंस रहे हैं। विपक्षियों से कहता हूँ, देखो विरोध करो लेकिन जरा ऐसा ना करो जैसे जब एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा, हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनाए, तुम ससुरदास बाहर जा रहे हो, कहीं तो अपना काम करो, हम विपक्ष में। तो स्वच्छता अभियान का ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है दादा, जय हो। सुनिएगा कि मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, ये भी दुमदार दोहा है। मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, और जो असली हकदार है वो है कोसों दूर। सुहागन देश बनावे, विरोधी हंसी उड़ावे। तालियां हो जा भाई, किसी राजनीति का चश्मा लगा के मत सुनिएगा। और कुछ नेताओं के उल्टे सीधे बयान है, उनको मैं चलता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से धिक्कारता चलता हूँ कि भारत की प्रिय बेटी सैनिक वीरांगना कुरैशी, एक हमने बहुत पहले कविता तोरी ऐसी तैसी लिखी थी, उसी का पार्ट 2 सुना रहा हूँ, सुनेगा। स्वागत भैया। भारत की प्रिय बेटी सैनिक वीरांगना कुरैशी, और आतंकी की बहन बोलता अकल चरावे भैंसी, और वीर व्योमिका की जात बताता एक सेना विद्वेषी, तोरी ऐसी की तैसी। क्या बात है, क्या जबरदस्त ऐसी की तैसी की है। एक नेता ने कहा कि सेना नतमस्तक है, सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकती। सेना को नतमस्तक कहकर किया बात है ऐसी, सेना को नतमस्तक कहकर किया बात है ऐसी, और जिसने हरदम किया शत्रु की रण में ऐसी तैसी। क्या बात है। और चमचागिरी के चक्कर में फेंट रहे हो लस्सी, तोरी ऐसी की तैसी। आहा, जबरदस्त ऐसी की तैसी। एक नेता ने तिरंगे से नाक पोंछा, तब हमको लिखना पड़ा कि भारत की जो नाक तिरंगा पोंछ रहे हो नाक, भारत की जो नाक तिरंगा पोंछ रहे हो नाक, और कटा रहे हो नाक स्वयं की सूप रखा के बाप, कटा रहे हो नाक स्वयं की सूप रखा के बाप, और राम करे अब बहे नाक तो गंदा नाला जैसी, तोरी ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी, वाह। और सीज फायर अगर न होता तब तक पाकिस्तान निपट जाता। और जिसने सीज फायर करवाया आप लोग जानते, बिना नाम लिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि माहिल जैसा काम है तेरा, सूरत मंकी जैसी। मेरा इशारा समझिएगा कि माहिल जैसा काम है तेरा, सूरत मंकी जैसी, और दादागिरी बहुत दिखाता, कैसा बना हितैषी, सीज फायर ना करवाता तो पाक की ऐसी तैसी, तोरी ऐसी तैसी। तालियां कमजोर है, थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाइए। हम 1.5 हड्डी के आदमी वीर रस की कविताएं पढ़ रहे हैं, आप लोग हमको उत्साह नहीं दोगे तो सीधे हम कोमा में चले जाएंगे। अगर तालियां बजाओगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर में बने। दादा ये डर रहे हैं कहीं ज्यादा उत्साह दे दिया तो आप न चले जाएं कोमा में कहीं। कोई बात नहीं। और एक जासूस पकड़ी गई हमारे देश की, एक अरे बहुत पकड़े गए, लेकिन जो ज़्यादा चर्चित है, नाम हम नहीं लेंगे लेकिन समझ जाओ, इशारे से बात करता हूँ कि ले डूबी यासी तुझको किया पाक से प्यार,
ले डूबी अय्यासी तुझको किया क्या पाक से प्यार। पैसे के लालच में फंसकर बन बैठी गद्दार। जी तुझे लंकनी कहूँ कहूँ या गद्दारों की मौसी, तोरी ऐसी की तैसी। क्या बात है। और बहुत खूब। अंतिम मैं जिसके लिए कहना चाहता हूँ कि जी करता है तुझे भेज दूँ अब सीधे लाहौर। जी करता है तुझे भेज दूँ अब सीधे लाहौर। देशद्रोह के ले मधुप अब नहीं नर्क में ठौर। कटर कटर तू बहुत बोलती जीप चले जो कैंची, तोरी ऐसी के तैसी। तैसी, वाह वाह वाह। चलिए थोड़ा मैं गेयर चेंज करता हूँ। आप लोग जो है थोड़ा सा और हंसने के मूड में हैं, तो चूँकि मैं हास्य कवि हूँ दादा, और अच्छा, हाँ मैं हास्य कवि हूँ। ये मालूम नहीं था। जितने भी यहाँ हास्य कवि आए, हमने जो भी कुछ सीखा है शैल भदावरी जी से सीखा है, महेंद्र अजनवी जी से सीखा है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो, बिल्कुल इन दोनों की मानी जाएगी। इन्हीं लोगों की मान लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। हाँ, अब थोड़ा सा नए तेवर में आता हूँ। हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अभी प्यार के नाम पे, मैं बहुत पहले कहता हूँ मैं नरकंकाल हूँ, लेकिन प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है। प्यार मोहब्बत ये वो धरती है जहाँ पे प्यार मोहब्बत। अभी वो भिखारी की बात बता रहे थे, हम पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला। अंधे भिखारी ने हमारी पत्नी को देख के कहा, आए हुस्न की मलिका 10 रुपये दे दे। हमने कहा दे दो, ये वाकई अंधा है। क्या बात है। हमने कहा दे दो 10 रुपये, वाकई अंधा है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। शैल भदावरी जी, इनका पूरा ख़ानदान है ऐसा। इनके जब मैं घर गया था तो देखा कि एक लड़का जो है गेंद से पड़ोसियों के कांच के शीशे तोड़ रहा था। हमने कहा शैल भदावरी जी इसको रोको, ये कौन है तुम्हारा? बोले ये तो हमारा भतीजा है। हमने कहा तुम्हारा लड़का कहाँ? कहीं मेरा लड़का वो जो तुम्हारी मोटरसाइकिल की हवा निकाल रहा। तो जिसका पूरा खानदान है ऐसे हो। थोड़ा सा तालियां बजाइए, लगे कि आप लोग नरकंकाल को सुन रहे हैं। प्यार के नाम पे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। आजकल हमारे देश में क्या है, प्यार की भगदड़ मची हुई है। पहले प्यार अंधा होता था, लेकिन आजकल प्यार अंधाधुंध हो रहा। कहीं सास दामाद के साथ भग रही, कहीं बुआ भतीजे के साथ भग रही, कहीं स्टूडेंट टीचर के साथ भग रही। मैं तो ये स्थिति देश में भगदड़ मची हुई। जब सास दामाद के साथ भगी तो हमने कुछ पंक्तियां लिखा। एक सब्जेक्ट छोड़ गए आप दादा, लड़की लड़की के साथ भी भग रही है। हाँ। अरे पुरुष पुरुष के साथ भग जाए क्या दिक्कत? तो दोनों को जोड़ दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, तभी ज्यादा महिला हो रहा है। महिला से शादी कर सकती। अच्छा, हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, अगर पुरुष पुरुष से शादी कर ले, मान ली एक मर जाए, तो क्या दूसरे को विधवा पेंशन मिलेगी? तालियां बजाइए। ये सब, हाँ, ये मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारे देश में। कुछ पंक्तियां सुनिएगा। हाँ, यही मतलब। स्वागत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। जब सात दामाद के साथ भगी तब हमने पवित्र पंक्तियां लिखी। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। और लाज का खूंटा शर्म की रस्सी तोड़ के निकल गई, लहरा बीमार है। योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी। एंटी रोमे स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है। और न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती। रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, वाह वाह। ये कैसा प्यार है। और अब तो धाकड़ मोहब्बत रोड पर उतर आई। आहा, अब तो धाकड़ मोहब्बत रोड पर उतर आई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया। अभी एक कवि जो है नारियों को ही निशाना बना रहे थे। हमने कहा देखिए मात्र शक्तियाँ, इनको नमन किया करो। नमन का मतलब जब आप बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र। तुम्हारी औकात है तो लिखो 2000 रुपये पित्र, देखे तुम्हारा विड्रॉल पास हो जाए।
मैं तो जब चलता हूँ किसी कार्यक्रम में जाता था तो माँ को प्रणाम करके चलता था, कार्यक्रम सफल हो जाता था। आज माँ नहीं है, लेकिन वो परंपरा चल रही। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके चलता हूँ। हाँ, ये न करो, तालियां बजाओ, पद्म पुराण में लिखा है। हाँ, सुनिएगा कि महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी सरकार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है। और सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पति बचाओ अभियान अब तो चलाओ मधुप। कितने पति भी मारे जा रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों की बात करो। जहाँ महिलाओं के मर्डर होते थे वहीं पति भी मारे जा रहे हैं। कि सुनिएगा कि पति बचाओ अभियान अब तो चलाओ मधुप, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। अच्छा, मैं बताऊं, एक दिन हमारी पत्नी आई, गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, दूध क्यों दे रही हो? बोली पी लो, आज नाग पंचमी। तो हमने कहा ये बताओ, मैं नाग कहाँ से नजर आ रहा हूँ? मैं तो केचुआ हूँ, और नाग पंचमी न मनाओ, हमको देख के केचुआ छठी मनाओ। एक दिन मैं, सुनिएगा, नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए। मेरी पत्नी के साथ जब मैं जाता हूँ तो गधे जैसे प्राणी मिलते हैं। पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी? हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां बजाओ। और एक अंतिम कविता और पढ़ना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्वागत स्वागत। हाँ, समय हमको दादा महेंद्र अजनबी तक पहुँचना है और इनको दिल्ली पहुँचना है। बिल्कुल, मतलब सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को पहुँचना है। और जो पहुँचे हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आधे तो ज़्यादातर तो यहाँ पे सब भूतपूर्व युवा बैठे हैं। मतलब बुजुर्ग कह मैं नहीं कह सकता हूँ, और मैं भी जर्जर युवा हूँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां बजाओ, युवा हूँ। अच्छा, ये बुजुर्गों के लिए कुछ शेर मुझे याद आ गए। प्यार मोहब्बत पे बहुत शेर लिखे गए। अभी वो सुना रहे थे कि इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मज़ा नहीं देता, तब पिलपिला नहीं होता। इसी खानदान के 2-4 शेर हम और सुना रहे हैं कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती। बुजुर्ग सुने, कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, ये बात और है किसी की मेहरबानी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, ये बात और है किसी को इन पे शक नहीं होता। और सुनेगा भी, कुछ देश के नेताओं ने, चाहे एमपी के रहे हो, उत्तर प्रदेश के रहे हो, 80-90 साल के उम्र में शादी कर लिया, तब हम ये शेर हमें याद आ गया कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता? शादियां तो होती हैं मगर हनीमून नहीं होता। क्या बात है दादा, वाह। हाँ, तालियां वही बजा रहे हैं। शादियां तो, ये तो शेर नहीं है, तो लकड़ बग्घे थे हम जो सुना रहे हैं। हम शेर वेर नहीं पढ़ते, हम खुद शेर हैं तो कहाँ पढ़ें। हाँ, थोड़ा सा तालियां बजाओ तो मैं और सुनाऊँ। देखिए, शेर दो है। हमारे देश में क्या है, प्यार बहुत चल रहा। प्यार तो फिल्म वालों ने बहुत लिखा, फिल्म वालों ने प्यार पे इतने गीत लिखे, हम कहा गीत भी लिखने कोई ज़रूरत नहीं। एक गाना आया था, फिल्म का नाम नहीं पता, चलते चलते रुक जाता हूँ क्या यही प्यार है। एक लड़का गा रहा था मथुरा में। हम कहा बेटा, जब चलते चलते रुक जाते हो, गिर पड़ते, तो प्यार नहीं कमजोरी का लक्षण है। एक गाना आया, साजन मेरा उस पार है। हम कहा बताएं क्यों उस पार है? उस पर मफल लाल जी का 20,000 उधार है, इसलिए उस पार है। एक गाना और आया, तुझको तेरी गंध से पहचान लेता हूँ। हम कहा आदमी हो कि कुत्ता हो। एक गाना और आया, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ।
हम कहा आदमी आदमी से प्यार करते, लेडीज मर गई कहा। एक गाना और आया बहुत पुरानी फिल्म का, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। हम कहा तुम्हारी सुहाग रात तुम नहीं घूंघट उठाओगे तो कहा नरकंकाल उठाएगा। कोई मतलब ऐसे गानों का। तब हमने 4 पंक्तियाँ प्यार के नाम पे लिखी, आप लोग सुने और बर्दाश्त करें। हम प्यार इसलिए नहीं कर पाए, सुनिएगा, हम प्यार इसलिए नहीं कर पाए कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब नरकंकाल की प्रेमिका ऐसे होगी, कोई फॉर्चूनर से तो आएगी नहीं, कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। मोहब्बत में अब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रही है ताजमहल, वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि पिचके हुए कोलगेट हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद।